अहोम आंदोलन। खासी आंदोलन, ये आप पहाड़ी जानते हैं, गारो खासी जनजाति मेघालय में ये आंदोलन 1832 में हुआ था, जब आपको बताया गया था कि खासी से लेकर जो असम के डिब्रूगढ़ की तरफ या असम की तरफ सड़कें बन रही थी, उसमें खासी जनजाति के अधिकार छिन रहे थे या जमीन छिन रहे थे। इसका नेतृत्व कर रहा था कौन? राजा तीरथ सिंह। कोल विद्रोह, ये छोटा नागपुर के एरिया में था, यहाँ भी जनजाति से संबंधित विद्रोह था। ये इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बुद्धो भगत। भील विद्रोह, ये पश्चिमी घाट में 1885 में, इसका 2-3 नेतृत्व आपके सामने था। इस तरह से आपके सामने एक संथाल, यहाँ तक आपको केवल ऑब्जेक्टिव रूप से बताया गया। सन्यासी 1770 तीर्थ यात्रा कर कौन? गिरी संप्रदाय के द्वारा। फकीर विद्रोह नेतृत्वकर्ता मजनू शाह चिरागन। पाइक विद्रोह कहाँ पर? उड़ीसा में जगबंधु विद्याधर। पागलपंथी बंगाल में कौन? करम शाह के द्वारा आरंभ किया गया था और टीपू में। खैराजी आंदोलन बंगाल में सैयदुल्लाह के द्वारा आरंभ किया गया था, नेतृत्वकर्ता दादू में। अहोम आंदोलन कहाँ पर? असम में, किसके द्वारा? गोमधर कुंवर के द्वारा। खासी आंदोलन 1832 में मेघालय में राजा तीरथ सिंह के द्वारा। कोल विद्रोह छोटा नागपुर एरिया में। सब तक मेन कारण वही था कि जनजाति के या तो आप आर्थिक नीति को ले रहे हैं या वन कानून बना रहे हैं जिससे उसके विशेष अधिकार हनन हो रहा है या उस पर आर्थिक लोड अधिक पड़ रहा है, जिसके कारण वो विरोध करेगा। जब उसमें जागृति आएगी या जागृति आने के बाद विरोध करेगा। या तीसरा आपने देखा कि भाई उसके कल्चर में इंटरफेयर कर रहे हैं, उसके धार्मिक व्यवस्था में इंटरफेयर कर रहे हैं, उसके सामाजिक व्यवस्था में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये जनजाति विरोध करना शुरू करेगी। आपको थोड़ा सा ऐसे डिटेल से समझाया गया था कि संथाल जो 55-56 में विद्रोह हुआ था, संथाल भी जनजाति के रूप में, ये संथाल का जो राजमहल की पहाड़ी है, यानी भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी के बीच में ये लोग इकट्ठा हुआ करते थे और जनजाति यही वन कानून के विरोध में ये लोग इकट्ठा हुआ और यहाँ एक सशक्त आंदोलन के रूप में सामने आए। इसके बाद एक मजबूत आंदोलन आपके सामने था हो और मुंडा का आंदोलन। ये भी बताया गया था कि छोटा नागपुर और सिंहभूम वाले एरिया में मुंडा की समस्या क्या थी? इनका एक खेती हुआ करता था जिसका नाम था फुटकट्टी, और फुटकट्टी का मतलब ये सामूहिक खेती होता था। जब यह ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन आया तो खुटकट्टी के जगह पर इन्होंने सामूहिक खेती के जगह पर व्यक्तिगत अधिकार दे दिए और इसके विरोध में फिर एक आंदोलन उभर के आया। ये 1874 से आंदोलन रेगुलर हो रहा था। 1895 के आसपास बिरसा मुंडा ने इसे नेतृत्व दिया और 99 तक आते आते यह आंदोलन जो मूल रूप से आर्थिक आंदोलन था, क्योंकि ये मुद्दा क्या था? आर्थिक मुद्दा था। ये आंदोलन आके बाद में इसको राजनीतिक और धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। कब? बिरसा मुंडा के आने के बाद।